नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। 1,37,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना अनवरत पिछले 4 महीने से चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर आज एक बार विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर एसआईटी का घेराव किया। धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थी ने बताया कि आज कुछ अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई, हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक भी आज ही तय है। हमें देखना है कि बैठक का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तब तक हमारा यह धरना लगातार चलता रहेगा। जन संदेश टाइम्स ने धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनसे उनकी मांगों के बारे में जाना। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम विवेक द्विवेदी, मैं 22,000 लीगल टीम का धरना अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आज इतने सारे लोग एकत्रित हुए, तो क्या पर्पस है, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 21 जून से हम लोग का धरना चल रहा था, 4 महीना हो गया। आज 21 अक्टूबर है। 4 महीने के उपलक्ष्य हमने धरना किया। हमारी सिर्फ मांग है कि 1,37,000 की जितनी सीटें बची है 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में भरना 6 महीने में। कहने का मतलब अगर 68,500 की बची सीट आप कहाँ जोड़ेंगे, उसको 69,000 में आप क्या चाहते हैं कि जो 1,37,000 में रिक्त पद है उनको भरे जाए? हाँ, उनको सब भरा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। क्योंकि जियो विशेष परिस्थिति में लिखा रहता है कि सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब इससे बड़ी विशेष परिस्थिति क्या होगी? हम लोग धरना दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अधिकारी शासन प्रशासन है। ये सरकार भी जिम्मेदार है। इनकी गलत नियम और नीतियों के कारण ही हम लोग आज 115 नंबर वाले धरना दे रहे हैं, 100 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि 115 वाले यहाँ रोड पे हैं योग्य अभ्यर्थी आपके हिसाब से, और 95 नंबर पाके वो जॉब पर हैं? एकेडमिक मेरिट है। एकेडमिक मेरिट हम लोग की पुरानी है। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जमाने में 10% लोग फर्स्ट डिवीजन होते थे, 90% सेकेंड डिवीजन। आज मैक्सिमम 90% से अधिक लोग फर्स्ट डिवीजन होते हैं और खोजने पे भी सेकेंड डिवीजन मिलते नहीं है। तो अगर सरकार को भर्ती करनी थी न्यायपूर्ण, तो उनको एकेडमिक मेरिट नहीं लगानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी पूरी जिम्मेदार है। और जो 3 नंबर बढ़ाए गए हिंदी के, तीनों क्वेश्चन सही थे। इनको 3 नंबर डिलीट कर देने चाहिए थे। 147 मेरिट 3 नंबर की बात करें, कहाँ से वो 3 नंबर के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने कहा, सरकार ने बोला, आयोग के अधिकारी ने, कि 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के थे हिंदी के। हम कहते हैं हिंदी के अलावा भी 4-5 क्वेश्चन और थे, 7 से 8 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस के थे। आप उस पे नंबर दे देते, आप सही क्वेश्चन नंबर देते, गलत पे नहीं देते। गलत पे नंबर अभी दिया परिभाषा पे, डेफिनेशन पे, उस पे नंबर दिए। यही क्वेश्चन पे पहले नंबर दे दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने जो काम किया है, जो 3 नंबर हिंदी पे दिया है, तीनों क्वेश्चन सही था, उसके कारण 15,500 अभ्यर्थियों को इन्होंने, योग्य अभ्यर्थियों की नौकरी छीनी है। तो यहाँ पे जितने हैं ये सभी योग्य हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा जी मैम, बिल्कुल, जितने भी है सब 110, 108, 106 सभी पास अभ्यर्थी हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा शासन प्रशासन, 4 महीने से आपका लगातार ये धरना चल रहा है, तो शासन प्रशासन की तरफ से कुछ पहल हुई है? कोई मिलने आया है, कोई बात हुई है? कोई शासन प्रशासन से पहल नहीं हुई। आज पहल हुई है। पहली बार बापू भवन में हमारी लीगल टीम को बुलाया गया है। लीगल टीम का हमने 5 सदस्य राघवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में भेज दिया है। अच्छा। और एक बार मीटिंग हुई है, 1:30 बजे से फिर मीटिंग है। प्रमुख सचिव जी ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन्होंने बुलवाया है। उन्होंने कहा एक बार और मीटिंग होगी, और उन्होंने कुछ अपनी बातों को रखा। हम सचिव जी को भी बताना चाहेंगे कि हमारी मांग जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 22,000 का पद खारिज किया था, तो ये कह के खारिज किया था कि ये सरकार नियुक्त होती है, उसको वैकेंसी घटाने बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है, ये उनके दायरे में आता है। वैकेंसी घटाने बढ़ाने का क्षेत्र हमारे दायरे में नहीं है। सरकार अनुनय विनय के माध्यम से आप ले सकते हैं उनसे, ये कह के खारिज किया था। कहने का मतलब सरकार सीटें घटा बढ़ा सकती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है। आपके हिसाब से कि ये सरकार की जो नीति है ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था जो 3 नंबर मिलके एक्स्ट्रा उन्होंने, सरकार ने गलत नीति बनाई है। गलत कारण से हम लोग बाहर हुए हैं। अगर सीटें नहीं जुड़ी तो सच बता रहे हैं, हम 22,000 अभ्यर्थी कम नहीं हैं। और यूपी की जनता में हर घर में पता है कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। तो मान चलिए बीजेपी पे ग्रहण तो लगना तय हो चुका है। और आज आपका ये जो महाआंदोलन है, इसमें क्या करने वाले हैं इस महाधरने में? महाधरने में अभी तो संगठित है, रणनीति अभी बनाई नहीं गई। अभी तो वहाँ पे मीटिंग चल रही है बापू भवन में। अब मीटिंग के बाद जो डिसीजन आता है उसके बाद रणनीति हम बनाएंगे। मीटिंग तो आपकी एक बार और भी हो चुकी है इसके पहले, तो क्या नतीजा निकला कि अब दोबारा फिर से मीटिंग करने की जरूरत? मीटिंग हुई थी तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम आप लोग के लिए एक कमेटी गठित कर रहे हैं। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे भविष्य बताया जाएगा। बाद में पता चला मुकुल सिंघल जी हैं, उसमें 3 सदस्य और हैं। लेकिन अभी तक कमेटी का डिसीजन नहीं आया। जब तक डिसीजन नहीं आएगा धरना हम देते रहेंगे, और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। अनवरत धरना इस तरह चलता रहेगा। लेकिन सरकार को बता देंगे अगर आपने सीटें नहीं जोड़ी तो
तो आपका हारना तय हो गया है। आप इस टाइम पेपर में लिखवा लीजिए। आप चाहे गोली बम चलवा दीजिए, लाठी चलवा दीजिए, मार भी देंगे हमें, मर जाएंगे, लेकिन आपको हरवा के दम लेंगे हम। तो ये बताइए, इससे पहले आप पानी की टंकी पे धरना दे रहे थे, तो क्या सोच के आपने इस जगह को चुना? पानी की टंकी पे धरना दे रहे थे, 72 दिन हो गया, लेकिन आज वहाँ धरने का ऐलान था तो मेरा उतरना अनिवार्य था, क्योंकि मैं ही लीड कर रहा हूँ, मैं ही धरना अध्यक्ष हूँ। 4 महीने से आप यही हैं? 4 महीने से यही है मैम, और आज तक घर नहीं गया। हम घर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे 22,000 भाई बहन, उनकी आंखों में दुख ना है, भले हमारे परिवार की आंख में दुख आ जाए, क्योंकि कहने का मतलब पहले राष्ट्र हित होता है, उसके बाद परिवार हित होता है। पहले हमारा 22,000 परिवार, उसके बाद हमारा परिवार है। यानी यहाँ आके आपका एक नया परिवार। बतौर भाई बहन की बात आपने की, 4 महीने से यहाँ पे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, तो बतौर पुरुष भी बतौर महिला भी यहाँ पे लोगों को काफी समस्याएं हुई, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल है। कभी कभी तो हम लोग एक मीटिंग खाना खाते थे, कुछ बहनों को दिक्कतें होती थी वॉशरूम की, तो यहाँ के अधिकारी इतने बदतमीज हैं, इतने निर्दयी हैं कि वो अपनी बिल्डिंगों में ताला लगवा दिए अपने गार्ड के द्वारा। अच्छा। तो हम लोग को सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है बाइक वाइक लेकर। बहुत सारी सब आर्थिक स्थिति की भी स्थिति कमजोर हो जाती है, तो हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आह्वान करते ताकि कुछ पैसा आ जाए अकाउंट में, खिला पिला सके लोगों को। तो बस इस महाधरने का उद्देश्य क्या है आपका? इस महाधरने का उद्देश्य यही कि सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप सीटें नहीं जुड़े तो यहाँ से लाशें अब निकलेंगी। अब अंतिम समय आ चुका है, अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो हम लोग एक एक करके मुक्त हो जाएंगे, लाइफ से मुक्ति मिल जाएगी सबकी। लेकिन ये धरना देते रहेंगे। अगर हम लोग मरे, एक एक करके लाशें निकली, तो आपका हारना तय है। यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसका असर उस पर दिखने वाला है, क्योंकि सारे युवा आपके हिसाब से योग्य अभ्यर्थी तो सब यहीं पर हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि ये बातें यूपी के, जो हमारी यूपी की जनता या 69,000 के भाई बहन देख रहे हैं, उन सभी का कर्तव्य बनता है इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो यूपी का हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए। यूपी की जनता को पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि इन्होंने योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया। यूपी की जनता को पता होना चाहिए कि बीजेपी सरकार ही पेपर आउट करवाती है, बीजेपी सरकार ही धांधली करवा रही है, इससे करप्ट सरकार नहीं है इस समय, ये सपा से भी बेकार सरकार है। आज बीजेपी को 22 में गायब करेंगे, उसके बाद इसी तरह पूरे इंडिया में इनका दुष्प्रचार करके 24 के लोकसभा में भी इनको गायब करेंगे। अच्छा, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का बिल्कुल। क्या करें मैम, ये पूरे सरकारी नौकरी और पूरा प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में लोगों को सरकारी नौकरी ये छीन लेंगे। लोग भूखमरी कगार पे अगर आज पहुंच रहे, उसका कारण बीजेपी हो रही है। यानी इसको आप लेकिन अगर ये सीटें जोड़ते हैं 22,000 या 26,000, तो हम इनका पूर्ण समर्थन करेंगे। 75 जिले में फिर से इनकी पार्टी को हम वोट देंगे और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे, और लोकसभा में भी इनका प्रचार करेंगे। आज जो मीटिंग चल रही है कितने बजे तक चलने वाली है? मीटिंग करीब 2:30 बजे तक है। अच्छा, उसके बाद वो सारे यहाँ पर वापस आएंगे? जी मैम। और देखते हैं फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या उन्होंने सुझाव। और जो हमारे भाई बहन आए हैं वो भी 3 दिन कम से कम रुके रहेंगे। अच्छा। ये सरकार ना सोचे कि मीटिंग के बहाने बुला लिए तो उनकी ये धरना कमजोर पड़ जाए। धरना हमारा प्रबल रहेगा, हमारे भाई बहन को पूरा हम पर विश्वास है। वो 2 दिन 3 दिन कम से कम रुकेंगे, और अगर निर्णय ले लिए तो ठीक है, नहीं तो तांडव चलता रहेगा। और हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट निर्णय जरूर लेगी, गवर्नमेंट जरूर निर्णय लेगी, आज के दिन ही निर्णय लेगी। हौसला पूरा बुलंद है कि इस बार निर्णय आके रहेगा। जो मीटिंग करने गए हैं इसका निष्कर्ष जो है निकल के ही रहेगा, आप सबको न्याय मिलेगा आपकी। जी मैम, पूरा हमें भरोसा है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योग्यता के पक्षधर है, और उन्होंने खुले मंच में कहे थे कि हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहते हैं। 1,37,000, लेकिन हमको अभ्यर्थी मिल नहीं रहे। लेकिन आज योगी जी से हम कहना चाहते हैं कि जब आवश्यकता से अधिक अभ्यर्थी पास हैं तो आप सीटों को जोड़ दीजिए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। ठीक है, बतौर महिलाएं भी यहाँ पे कुछ हैं, हमारी लेडीज हैं, चलिए उनसे भी बात करते जानते हैं कि इस 4 महीने के दौरान उनको किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ा। हाँ, तो निधि जी, बतौर महिला आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हुई, क्योंकि जैसा कहना है कि पिछले 4 महीने से आपका ये जो धरना है कंटिन्यू चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हम लोग 21 जून से हैं, और 21 जून से हमारा धरना अनवरत चल रहा है, शांतिपूर्ण तरह से चल रहा था। हमें इको गार्डन भेज दिया गया, हमने वहां पर भी धरना किया। इसके बाद हम मैम से मिलने आए, मैम ने हम लोगों से मिलने से पहले टाइम दिया, इसके बाद में पीछे के गेट से निकल गई। अच्छा। इससे बच्चे रुष्ट होकर के पानी की टंकी पे चढ़ गए, और अब पानी की टंकी पे चढ़े हुए 11 अगस्त से अभी तक लगातार बच्चे पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के बारिश, आंधी, तूफान, हर चीज का सामना किया। हमारे लिए टॉयलेट्स तक बंद करवा दिए गए। ये जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी आपने देखा कितनी सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं,
हमें उनमें भी टॉयलेट्स महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। पुरुषों की तो बात ही छोड़िए, पुरुष को तो कौन बताए, महिलाओं को भी नहीं इस्तेमाल करने दिया गया। हमारी मूलभूत सुविधाएं, बाथरूम जाना, पानी जैसी सुविधाएं, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता। जो टंकी वाला टैंक आता है उस टैंक का पानी तक बंद करवा दिया गया। और कूड़े वाले से बोला गया कि इनका कूड़ा मत लेना। इवन आप हमें हर तरीके से देख रहे हैं, डेंगू जैसी महामारी, मतलब महामारी से कितने लोग परेशान हैं, बावजूद इसके हम लोगों को कूड़े के साथ, कचरे के साथ रहना पड़ा। और बात करते हैं स्वच्छता की, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, बात शौचालय की करते हैं। और जब एक लड़की जाती है सरकारी बिल्डिंग में शौचालय के लिए, उसको भगा दिया जाता है, उसको मना किया जाता है। और उनके अधिकारी, मेरा वीडियो भी वायरल हुआ इस चीज का, उन्होंने ये बोला कि हमारे अधिकारियों ने मना किया है। कूड़े वाले ने बोला हमारे ऊपर के अधिकारियों ने हमें मना किया है कि इनका कूड़ा नहीं लेना है। ऐसा भी होता है। धरने को खत्म करने के लिए आप किस लेवल तक गिरेंगे, कहाँ तक गिरेंगे? पूरी तरीके से तानाशाही और डिक्टेटरशिप का सामना किया गया। और ये अलाउद्दीन बन बैठे हैं, योगी जी अलाउद्दीन बन बैठे हैं। योग्य अभ्यर्थी इस तरह से सड़क पे उतर आए हैं, ये आज इस महाधरने मैं आपको में क्या करने वाली हैं? मैं आपको बता रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं खुद कंपटीशन की क्लासेस पढ़ाती हूँ। हाँ। मैं भाषा की शिक्षक हूँ। अच्छा। इसके बावजूद मैं सिविल की प्रिपरेशन करने वाली स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है अगर, तो कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के जो खुद कंपटीशन क्लासेस पढ़ाते हैं, उनकी योग्यता में कमी कहाँ से हो सकती है? जो खुद ही टीचर बना रहे हैं, मैं टेट सुपर टेट की क्लासेस ले रही हूँ। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं होती तो टेट सुपर टेट के जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहां मुझे पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया जाता? पहली चीज। और मैंने हर मानक को अच्छे से क्वालिफाई किया। सिर्फ एकेडमिक कम होने की वजह से मुझे बाहर होना पड़ा। और 3 नंबर कॉमन देने की वजह से जो 15 से 20 हजार फेल बच्चे थे, वो फेल बच्चे पास हो गए। जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था ही नहीं कैंडिडेट का, साहित्य में वो झूठ में बांट दिए गए। उसको बिच्छा की तरह। आप तो मैरिड हो, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और ज्वाइंट फैमिली है। सबको छोड़ के आई हैं? सबको छोड़ करके आए हैं। हाँ, बहुत फोन आते हैं। यही कहते हैं कि वो मतलब थोड़ा दिन और बच्चा मेरा रोता, मम्मा कब आओगी? बस वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आएंगे, कुछ अच्छा हो जाए। योगी जी से अनुमान लगाए हुए हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, योग्यता के पक्षधर में है। तो पुलिस प्रशासन का रवैया आप लोगों के प्रति, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनके प्रति कैसे? क्योंकि महिला कांस्टेबल भी है, पुरुष भी है, तो कैसे, क्या बिहेवियर है, क्या रवैया है आप लोगों का? उदासीनता भरा। एक महिला होकर के, पुलिस कांस्टेबल होकर के, पुलिस की एसआई इंस्पेक्टर महिला होकर के, अगर वो ये नहीं कह सकती हैं कि अगर आपको बाथरूम जाना है आप पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग में चली जाइए, सरकारी बिल्डिंग है, बेटा आप चले जाओ। नीति जी, क्या समस्या है, क्या फेस कर रही हैं? मैं बाथरूम के लिए लगातार बोल रही हूँ, मुझे अकेले बाथरूम जाना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। और वो बोल रहे हैं कि बाथरूम जाना अलाउड नहीं है। क्यों सर, बाथरूम जाना अलाउड नहीं है? गेट खोल के जाइए आप। नहीं पूरा करो। ये हर रोज का है? हर रोज का है। हर महिला के साथ है कि जाने नहीं देते किसी ये अधिकतर इनका यही रहता है। मतलब पहले तो 3 महीने तक हम लोगों को, जब हम लोग वहाँ टंकी पे बैठे हैं, उसके बाद इन लोगों ने 1-1.5 महीने तक तो हमें जाने ही नहीं दिया। वॉशरूम नहीं जाने दिया। और यहाँ से लेके वहाँ तक 3 से 4 प्रशासनिक बिल्डिंगें हैं सरकारी, जिनमें बाथरूम कोई नहीं रोक सकता। शौचालय की बात करते, जहाँ स्वच्छता वहाँ शौचालय, ये शौचालय है, ये स्वच्छता है। एक लड़की को बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे किडनी की सीवियर समस्याएं हैं, मैं बता चुकी हूँ। पूरे पुलिस प्रशासन के लोग जानते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन के लोग जानते हैं। तो आप लोग वॉशरूम जाने के लिए भी रोक रहे हैं? केवल बाथरूम अकेले जाने की बात कर रही हूँ। अब सर भी जानते हैं कि मुझे किडनी की समस्या है। इतनी गंभीर समस्या है। क्यों भाइयों, सही बोल रही, ऐसा तो नहीं कि खाली ये मीडिया के सामने कि वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता। हम लोग वहाँ पे बारिश होती है, सामने 3-3 बिल्डिंगें हैं, हम लोग भीगते रहे रात भर, बीमार हुए हैं, एडमिट रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगी है। तो हम लोग मिन्नतें करते रह गए हैं, लेकिन वहाँ पे दरवाजा तक नहीं खोला गया है कि बाहर जो ऐसे फ्लोर पड़ा हुआ है उसके नीचे हम लोग लेटे, उसके नीचे पूरी रात बारिश से भीगते रहे। आज 122 दिन 23 दिन हो, पूरी रात लोग भीगे हैं बहुत। 24 घंटे लगातार लखनऊ में बारिश हुई है। आप लोगों ने न्यूज चैनल में दिखाया कि बहुत बारिश हो रही, फिर भी यहाँ पर भी हम लोग इतनी बारिश में भीगते रहे, फिर भी इतना बीमार हो गए, उसके बाद भी कोई मदद नहीं, कोई प्रशासन से वो नहीं है, सब ढीला ढवाली है। अच्छा, नीति जी का कहना है कि वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हाँ, ये सही बात एकदम। महिलाओं को भी नहीं और ना लड़कों को, किसी को भी नहीं वॉशरूम के लिए। हाँ, महिलाओं को भी वॉशरूम नहीं। कूड़ा तक नहीं उठा है, हम लोग वहाँ से खुद से कूड़े में डाले हैं, अपने ला के बाहर फेंके हैं। कूड़े में जो कूड़ा लेने वाला आता था उसने कहा कि वो रोक दिया गया है, आपका कूड़ा नहीं उठेगा। आप लोग
प्रशासन ने रोक दिया। यहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं, सामने वाला जो लोग जाते हैं, जो लोग उसका देखते उगते हैं, वो लोगों ने कहा है कि इन लोगों का कोड़ा नहीं उठेगा, ये लोग भाग जाए यहाँ से। हम लोग 1,37,000 भर्ती को पूरा कराने के लिए 123 दिन से जो है धरनारत हैं, और उसके बाद 123 दिन से अनवरत धरना चल रहा है, और 65 से 68 दिन हो गए टंकी पर सिखा दी थी, अभी भी लगातार बैठी हैं। और सब ये शासन अभी भी इस वक्त इन धूम में भी देख, आप जाइए वहाँ पे देख ले, और ये बात शासन प्रशासन सबको पता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। कोई मिलने भी नहीं आया आप लोगों से? कोई नहीं मिलने आया मैम, कोई नहीं मिलने आया। अच्छा निधि जी, आपको वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहते हैं? ये पहली बार थोड़ा ना हो रहा है, हमेशा हो रहा हमेशा है। ही होता आपके हिसाब से, तो क्या और कहते जबकि हैं? इनको क्या पता है कहते कि मुझे मना कर किडनी की देते हैं? समस्या है। मैं बोल रही हूँ लगातार कि मुझे किडनी की समस्या है, मुझे बाथरूम जाने दीजिए, मैं बाथरूम नहीं रोक सकती हूँ, सीधे मना कर रहे हैं। सर, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों नहीं वॉशरूम जाने दिया जा रहा? आप हंस रहे हैं, मतलब क्या समस्या है कि वॉशरूम लेडीज को जाने नहीं दिया जा रहा है? हंसी अलग आ रही है जैसे बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये हर तरीके से गलत है। खैर, तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था देख रही है, देखभाल के लिए आप लोगों की है, तो उनका रवैया कैसा है? आपके सामने है, आपके सामने है। अगर मैं बोल रही हूँ तो इनको इतना समझना चाहिए कि एक लड़की है, एक को तो जाने दे, एक के जाने से क्या वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा? और मैं बोल रही हूँ मैं तुरंत वापिस आ जाऊंगी, मैं तुरंत वापिस आ जाऊंगी, मैं ये भी बोल रही हूँ, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। बताइए क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? हटिएगा जरा, लेडीज को वॉशरूम अलाउ नहीं है। बोल रहे इधर भी वॉशरूम है, बोल रहे इधर भी वॉशरूम है, तो ये अच्छा ये नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, आप इधर वाला यूज कीजिए। नहीं जाने दिया जाता ना, जाने दिया जा रहा होता तो मैं वहाँ ना चली जाती, और मैं बोल रही हूँ कि खोलिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, उसके आगे भी नहीं, नहीं कहीं नहीं, केवल एक यही बिल्डिंग थी जो हम लोग लड़कियां कभी कभार जैसे दिन में दिक्कत होती तब आ जाते हैं, अब आज दिन में भी नहीं आने दिया जा रहा है मुझे। पूरा करो। तो आपकी जो मांग है, आज मीटिंग चल रही है, मीटिंग में अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है आपके मन मुताबिक, तो क्या कदम उठाएंगे? इसके बाद का कदम आप बहुत जल्दी देखेंगे यहाँ क्या होगा। ये शिक्षक है, अगर ये रण पे उतरा तो सब ध्वस्त कर देगा और सब ध्वस्त हो जाएगा, ये मान के चलिए। यूपी सरकार जो है ना, इनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा ये युवा। आज का इंतजार है कि बस वो मीटिंग से लौटे और देखते हैं क्या निर्णय लेके आते हैं। बस वही वेट, उसी चीज का वेट है। और कोई यहाँ ये भी नहीं है कि किसी तरीके से कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, सामान्य तरीके से सब लोग अपनी बात कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कि वहाँ से क्या निष्कर्ष आता है। हम सिर्फ उसी का वेट कर रहे हैं और कोई चीज का वो नहीं है। में कोई भी मिलने नहीं आया आपसे? आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि इतनी सारी गंभीर समस्याएं हुई कि इन बच्चों को जाकर के देख ले। इवन आप शिक्षा मंत्री यहाँ तक आ करके हम लोगों के वहाँ तक नहीं पहुँचे कि आप नीचे उतर आइए, आपसे हम बात करना चाहते हैं। ऊपर से जब जबरदस्ती सर लोगों ने हम लोग को मिलवाया भी तो उन्होंने कहा बस इतना ही टाइम मिला था। जैसे ही मैंने उनकी हर बात का जवाब देना शुरू किया वैसे ही वो खड़े हो गए और बोले बस इतना ही टाइम था, बिना अपॉइंटमेंट के इतना ही टाइम था, मैंने दे दिया। अपना ही नहीं होता शाही फरमान जारी करना। जो पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, अगर उनकी जान जोखिम में जाती या कुछ भी उनके साथ अनहोनी होती है, आप देख रहे हैं डेंगू फैला हुआ है। कूड़ा उठाने वाले तक को मना किया गया था, कूड़ा नहीं लेंगे। उसने सीधे सीधे बोला कि कूड़ा लेने के लिए आपका मना किया गया है कि इनका कूड़ा मत लेना। अब कूड़ा वहाँ रहेगा, गंदगी वहाँ रहेगी, डेंगू फैला हुआ है, हर जगह लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन खोया है। और इस तरीके से योग्य शिक्षकों के साथ में जो हो रहा है ये कहाँ तक जायज है? आप जवाब दीजिए। आप भी एक इंसान है, एक इंसानियत के तहत आप जवाब दीजिए, ये कहाँ तक जायज है? हम कोई जवाब नहीं देंगे। आप जो बता रही हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ से वहाँ टीम क्या, सर से पूछिए, सर से पूछिए, सर भी बताएंगे, क्योंकि जो सच है वो सच है। वॉशरूम जाने के लिए नहीं बोल रहे तो वो क्या ही बताएंगे? तो अब आपके सामने है सब कुछ, जो कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सामने ना हो। हर चीज आपके सामने खुली किताब की तरह। और कितनी देर इंतजार करना होगा? सम्मान उत्तर प्रदेश में होता है, ये आप देखिए। शिक्षा का कितना सम्मान उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये आप देखिए कि 21 जून से धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण तरह से चला। आज तक हमने किसी को परेशान नहीं किया, बावजूद इसके एक लड़की को बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखिए, अब दिन है, दिन के उजाले में तो खुले में भी नहीं जा सकते हो ना। मैं खुद अनशन में बैठी थी, इसके बाद मैं वहां से पानी की टंकी से करीब 1 किलोमीटर नहीं तो आधा किलोमीटर तो पड़ जाता है। प्रोफेशनल छोड़िए, पर्सनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पैदल मैं वहां तक जाती थी और वहां बाहर जहां भी आप जंगल में खड़ी थी वहां हम लोग बाथरूम जाते थे रात में। सोचने वाली बात है। और दिन में क्या वहां चले जाएंगे? तब भी 4 महीने से धरने पे लगातार बनी हुई है जी।
सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद भरोसा है, विश्वास भी है कि हमारी सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि हम कोई भी अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पद पूरे भर दीजिए, हमारे साथ न्याय कर दीजिए। जो अन्याय हुआ है आपके 3 नंबर कॉमन देने से, वो न्याय यहाँ पर वो 22,000 सीटें जोड़ने से हो जाएगा। बस तो बस न्याय का सिद्धांत तो यही कहता है, अगर आपने गलती की है तो उसका कंपनसेट करिए। आप गलती की है तो कंपनसेट करिए, नहीं करेंगे तो उसका जवाब 2022 के चुनाव मिल ही जाना है। ये तो सिंपल सी बात है। यूपी की जनता कभी किसी को माफ नहीं करती, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे वो बहन जी रही हों, और चाहे वो योगी जी रहे हों, किसी को माफ नहीं करती। योगिता इस तरह से सड़कों पे उतर आई है, 115 नंबर 108 नंबर लाकर 120 121 नंबर वाला बाहर बैठा है धरने पे, नंबर लाकर हाईएस्ट 121 नंबर वाला भी धरने पे बैठा है। यही विसंगति है और यही विडंबना है। यहाँ एक भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है, यहाँ सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं। यहाँ एक एक बच्चे ने अपनी मार्कशीट दिखाई है कि ये देखिए। ओवर एज होने पे क्या कहेंगे? ओवर एज बताइए, जिनका अंतिम अवसर है आप उनकी तरफ दिखाइए जरा। देखिए भैया, इनको तो कोई अवसर नहीं है। 4 महीने से अपने बच्चे को, अपने परिवार को छोड़ के बैठी है। इनसे पूछिए कि अगर आप अभी आने वाली वैकेंसी में, मेरा तो मौका है पर उनका तो मौका भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट और मौका होना ना होना भी एक ही जैसा है, क्योंकि एकेडमिक फिर से लगेगी, फिर से वही सब चीजें दोहराई जाएंगी, फिर से सीटें बेची जाएंगी, फिर से भ्रष्टाचार होगा, फिर से कॉमन नंबर दिए जाएंगे और फिर से यही होगा, फिर धरना होगा। जब तक ये उत्तर प्रदेश सरकार बेटा कुछ होगा, वो पेपर आउट हो जाता है पहले से ही। क्या कहना चाहते हैं कि इस सरकार में जो हाँ। पेपर आउट होते हैं इनकी गलती है? इनकी गलती नहीं है, लेकिन जो वो है उनकी गलती नहीं है, लेकिन इनके अधिकारियों की गलती है। ये छुपा नहीं पाते। कौन सा, पहली बात ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा होता है कि हर जब पेपर बनता है तो उसमें 141 क्वेश्चन जो है उसमें त्रुटियां पाई जाती हैं। हाँ। उसके बाद जो नंबर पे, जिस क्वेश्चन पे मुझे कॉमन नंबर मिलना चाहिए था उस पे नहीं मिला, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उस पे 3 नंबर कॉमन दे दिया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोगों से नीचे जिनको 97-90 नंबर मिला है वो लोग नौकरी कर रहे हैं। आज हम 108 नंबर, 109 नंबर, 110, 115, 121 नंबर तक है भाई का, जो है उनको नौकरी नहीं मिली है। वो बेचारे क्या करेंगे? अब कितना पढ़ के ले लेंगे? उसके बाद इसके बाद भी यही सिचुएशन आने वाली है। कहाँ से लेके आएंगे भैया? हम 2000 में पास हुए हैं, सन 2000 में पास हुए हैं। कुछ लोग कल्याण सिंह के जमाने, राजनाथ सिंह के जमाने में पास हुए हैं। वो कहाँ से लाएंगे इतना नंबर? कहाँ से लाएंगे भैया? वो फिर से तो पेपर दे नहीं सकते। आप इसको हटाए होते, आपके अधिकारियों की गलती है। उसके बाद अगर ये कॉमन नंबर आप नहीं दिए होते तो ये समस्या हमारे पास नहीं आती। हमको 3 नंबर में कोई फायदा नहीं हुआ। जिसका 3 नंबर गलत था, वो फेल था, वो पास हो गया 3 नंबर लेकर। आप लोगों ने मांग की थी इस्तीफा देने के लिए हाँ। शिक्षा मित्र से, तो उसका क्या हुआ? बदल गए? बदल हम क्यों गए भैया? हम वही वाला हाल है। हमें अगर ये चीजें मिलेंगी, ये मुझे तो हर हालत में चाहिए। ये ऐसे दें या कैसे दें, जैसे भी देना है इनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग अनैतिक नहीं है। हम बिल्कुल जायज हैं, क्वालिफाइड हैं और उसके बाद इस भर्ती के योग्य हैं। ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? बहुत देर से परेशान है। मैम ये कहना चाहते थे, इस भर्ती में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है हाँ। और डीजे वाले बाबू 144 नंबर आ गए, जिनके राष्ट्रपति तक का नाम पता नहीं उनको। फूलकली देवी 143 नंबर लेके बैठी हैं, तो कैसे आ सकते हैं? वो 15-20 दिन की परीक्षा के दौरान में टेट और सुपर टेट के बीच तो इतना अंतर था, कैसे नंबर आ सकते हैं हम लोगों के? हम लोग अच्छा, जो एज बार है अगर वो क्रॉस हो गई तो आप लोग का क्या होगा? इससे हम लोग बाहर हो रहे हैं, लगभग खत्म। बस ये लास्ट भर्ती हम लोग, इसके बाद हम लोग खत्म। एज क्या उम्मीद है? अभी क्या चाहते हैं सरकार से? आज आप लोग की जो मीटिंग सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो 22,000 सीटें हमारी हैं। अगर नहीं, ये बताइए, आज जो मीटिंग होने गई है, अगर उस मीटिंग में आपके मन मुताबिक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे क्या करेंगे? आगे हम यहीं पे धरना करेंगे, लगातार धरना? हाँ, और भी आगे और कई जगह विधानसभा पे भी धरना देंगे हम। अच्छा, और कहाँ कहाँ धरना दिया है? सब जगह दे चुके हम लोग। बीजेपी कार्यालय, कहीं से रिजल्ट नहीं? कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये बस अंतिम अवसर समझ के बैठे हैं, या ये समझ के बैठे हैं कि जो 22,000 लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट इसमें भर्ती होने, सभी का कल्याण होगा? 22,000 लोग हैं, जितना सभी का कल्याण हो जाएगा इसमें। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स।